नाम परम गुरु पुरुषस्येह यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा एवमाभासितः भ्रष्टः सराज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणिः। मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। महाराज परीक्षित जी ने कहा, मैं प्रश्न कर रहा हूं, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? जो कहा पहले तो खाया पिया, इच्छा हुई वैसे चले, लेकिन जब मरण समय होता है फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे भी कल्याण हो जाए। कोई लोग होते हैं, अंत समय आता है, उनसे पूछा जाए क्या होने वाला, वो माया में ही लीन रहते हैं और भगवान नाम उच्चारण बहुत ही अति कृपा जिसपे है भगवान की, उसी के मुखार बिंदु से अच्छे भाव या अच्छे स्मरण निकल सकते हैं, नहीं सबके मुख से। और कहा वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण करें और किसका भजन करें और किसके भाव से आराधना। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, आपके दर्शन सबको नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है भैंसों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। बहता पानी रखता जोगी, क्योंकि संत और ब्राह्मण अगर एक जगह पे रहेंगे तो दूषित हो जाएंगे। जैसे कि नाली में जल छोड़ा गया, जल बहता है तो बराबर साफ होता है, इसलिए कहा कि उतनी देर भी नहीं आप ठहरते हैं। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के स्मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। इधर नाना प्रकार से आज जो भी भक्तजन बैठे हुए थे वो सभी द्वादश अक्षर मंत्र का जप भी कर रहे हैं, क्योंकि कथा श्रवण करने जाए तो हमेशा भगवान के ही प्रतिभाव को रखना चाहिए। और हमारे टोपी वाले भैया ना जेकाद पूरी कला हमारे अंदर है, बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि जो कथा में विघ्न डालता है, बालक है अगर तो उनके लिए तो क्षमा है, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है, और जिन्हें ज्ञान है वो अगर ऐसी भूल करते हैं तो उन्हें पाप का अधिकारी बनना पड़ता है। और कभी क्योंकि जो शब्द दिया गया उसे शिरोधार्य करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद में प्रवेश करने वाले हैं। बोले गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी ने कहा, 2 बार परीक्षित जी द्वादश अक्षर मंत्र मन में उच्चारण करें, इसके पश्चात में चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वरीयाणे सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मभिस्तसम्मतः पूषां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः, अवश्यत्वात्मत्वं गृहेषु गृहमेधिना। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है,
मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने से या कीर्तन करने की है, उन सब में श्रेष्ठ है आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि सब लोग कुछ अपने लिए कहते हैं। लेकिन आज महाराज परीक्षित जी ने कहा कि अंत समय में किसका भजन करें, किसका वर्णन करें, क्या करें, वो हमें बताइए। बोले राधा कृष्ण भगवान की। आइए छोटा सा गुणगान है, संकीर्तन है, इसके पश्चात में आरती और प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावे और इससे आगे की पावन चर्चा सुबह कालीन बेलायाम में श्रवण करने को प्राप्त होगी। 1 बजे दोपहर में सुबह कालीन बेलायाम में 1 बजे से लेकर के और 4 बजे तक कथा प्रवाह होगी और सायं 8 से 10 से 10:30। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले उमापति महादेव की जय, बोले श्या रामचंद्र भगवान की जय हो। वो हे पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए, पागल जमाना कहे समरिया तेरे लिए, समरिया तेरे मेरे आंखों की बोल सहे कन्हैया तेरे लिए, बोल सहे समरिया तेरे मेरे आंखों की बोल सहे समरिया तेरे लिए। जन्म जन्म की मेरी दिल में बसे हो मुरली मनोहर, जन्म जन्म की मेरी तेरी प्रीति बनी ही रहे कन्हैया तेरे लिए, बोल सहे समरिया तेरे लिए, बोले पागल जमाना कहे समरिया तेरे लिए, पागल जमाना कहे समरिया तेरे लिए, प्रीति लगा कर छोड़ जाना श्याम, जाते हो तो जल्दी से आना श्याम, तेरे चरणों पे प्रेम रहे कन्हैया तेरे लिए, मेरी आंखों में बोल सहे समरिया तेरे लिए, पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए, बोल सहे समरिया तेरे लिए, मेरी आंखों की बोल सहे समरिया तेरे लिए, मेरी आंखों की बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की जय हो। आइए
समस्त भक्तजन अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आरती और प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावे और जहां तक ध्वनि यंत्र की आवाज पहुंचे प्रतिदिन जन सैलाब के साथ में भक्तजन भोले बाबा के पावन दरबार में आने की कृपा करें और प्रतिदिन जो है नाना प्रकार से अद्भुत जो है पावन चर्चा श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। भोले गोविंद भगवान जय हो। श्री राधे मिश्रा जी की ओर से 51 मुद्राएं भगवान के पावन श्री चरणों में अर्पण करते हुए परमात्मा धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण करें। भोले गोविंद भगवान की जय हो। ओम हरि ओम चंद्रमा मन सूजा जादशो सूर्यो अजायत श्रोताद वायुष्य प्राणस्य मुखादवनीरजायत ओम इदगुं हविः प्रजनन् मे अस्तु तस्मिदगुं सर्वगुणगुं स्वस्ते आत्मसन्नि प्रजासन्नि पशुसन्नि लोकसन्नि भयसन्नि प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं प्रयोरेतो अस्मासुरत् आराधिकं समर्पयामि। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। यशोदा को परम उदारो। यशोदा को परम उदारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के हिरनी को प्यारो। गोपिन के प्राण को प्यारो। इन पे प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल अपनो जन्म सफल कर लीजिए। छोटो भैया
सुरैया रे कृष्ण ही मन नयन सुरैया अपनो करे सोई को दीजे सर्वाणि नश्यन्तः प्रदक्षिणां पदे पदे।